नमस्कार। बाबुल विवेक नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरबाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। उन्हें यह जमानत दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मिली, जिस मामले में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को उनके आवास से ही पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। कल ईडी ने उनकी जमानत का विरोध भी किया था। निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में संलिप्त हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि कल कोर्ट ने इसी मामले पर जब अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर की तो गंभीर टिप्पणियां ईडी के बारे में की है। न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि ऐसा लगता है कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही है। साथ ही न्यायालय ने यह भी लिखा कि ऐसा दिखना चाहिए, दिखना जरूरी है कि न्याय मिल रहा है, मगर वास्तविक न्याय मिलना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। यानी कि न्याय होते दिखना तो चाहिए ही, लेकिन न्याय मिलना भी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के मामले में संलिप्तता को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ईडी किसी भी प्रमाण को अब तक प्रस्तुत करने में विफल रही है। इसी जमानत याचिका पर ईडी ने कहा कि अगर न्यायालय जमानत देती है तो इसे स्थगन पर रखा जाए, क्योंकि ईडी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि यह ईडी का कानूनी अधिकार है। ईडी चाहे तो उच्च न्यायालय जा सकती है, लेकिन न्यायालय अपना फैसला आज यानी कि 20 जून को ही सुनाएगी और इसमें ईडी उस पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं लगाएगी। यह कहते हुए ईडी के आग्रह को ठुकरा दिया गया था और दिल्ली की निचली अदालत जो पीएमएलए कोर्ट है उसके द्वारा अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मंजूर कर दी गई थी। वहीं आज ईडी इसी प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय गई। जैसा कि हमने आज के एपिसोड में बताया भी था कि आगे क्या संभावनाएं हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी और आज जो जमानत मिली उसके बाद क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसी को लेकर हमने आज का एपिसोड बनाया था। उस एपिसोड का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ईडी ने आज उच्च न्यायालय गई और ईडी ने निचले अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए यह कहा कि निचली अदालत ने ईडी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ईडी के ऊपर जो निचली अदालत ने टिप्पणियां की हैं वो टिप्पणियां बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ठोस प्रमाण है। ईडी ने कहा कि जो दो गिरफ्तारी हुई है दो अभियुक्तों की, उन दो अभियुक्तों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और ईडी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जबकि निचली अदालत ने सारे दस्तावेजों को देखते हुए यह लिखा था कि ईडी ने किसी भी तरह का कोई मनी ट्रेल का जो प्रमाण है वो अब तक नहीं दे पाई है। पहले ईडी कहती थी कि वो 700 करोड़ का घोटाला है, बाद में ईडी 100 करोड़ रुपए के घोटाले पे आई, लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि इसमें अरविंद केजरीवाल की कोई संलिप्तता है या पैसों का कोई लेन देन हुआ है। ईडी के वकील एसबी राजू ने आज उच्च न्यायालय में ईडी का पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने निचले अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि ईडी के पक्षों को गंभीरता से नहीं सुना गया। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और साथ ही विक्रम चौधरी, जिन्होंने पीएमएलए कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल का पक्ष कल रखा था 20 तारीख के बहस में, और वही एसबी राजू जो ईडी की तरफ से वकील थे, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने निचली अदालत में कल यानी कि 20 तारीख को ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा था। वही वो दोनों तो वकील आज उच्च न्यायालय में भी उपस्थित थे। एसबी राजू ईडी की तरफ से अपना ईडी का पक्ष रख रहे थे, वहीं विक्रम चौधरी
अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में थे। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर लॉयर हैं वो भी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में मौजूद थे। न्यायालय ने निचले अदालत के जो जमानत का जो फैसला था, तो ईडी के वकील ने एसबी राजू ने जब अपनी दलीलें दी और कहा उनके पास पर्याप्त सबूत है, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। उन्होंने जब यह भी कहा कि जब उन्होंने निचली अदालत के समक्ष उतने सारे दस्तावेज दिए, प्रस्तुत किए, तो निचली अदालत ने उन पर गंभीरता से उनको का अध्ययन। साथ ही एसबी राजू ने यह भी कहा कि कल उन्होंने निचली अदालत में इन अपने प्रमाणों से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, लेकिन न्यायालय ने उन प्रमाणों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया और उनकी दलीलों को सुनने के बाद जो उच्च न्यायालय था, उच्च न्यायालय ने आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपने आदेश देने तक रोक लगा दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले को वो सुनेगी, साथ ही आदेश निर्गत साथ के साथ करेगी। तो अभी आज न्यायालय में की पूरी प्रक्रिया चली। साथ ही विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी जो थे, उन्होंने कहा कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल का सबूत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और जिन्हें सरकारी गवाह बनाया जा रहा है, वो सरकारी गवाह पहले अभियुक्त के तौर पर उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। काफी लंबे समय के बाद उन्हें वो सरकारी गवाह बन गए और फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और वो सरकारी गवाह बन गए। तो सिर्फ उस आधार पर ईडी अरविंद केजरीवाल को दोषी मान रही है। अब तक 1 रुपए का मनी ट्रायल नहीं हुआ। जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उनका कहना था कि ईडी के आरोप हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो शराब लिक्योर पॉलिसी बदली, उससे लाभ लिया और उन पैसों को चुनावों में इस्तेमाल किया। तो ईडी को यह प्रमाण दिखाना चाहिए कि वो पैसे कहां से आए, किसके पास आए और कहां पर खर्च हुए, किन चुनावों में खर्च हुए, तभी ईडी के आरोपों को माना जा सकता है गंभीरतापूर्वक। अन्यथा ईडी अब तक केवल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखने के लिए नए नए बहाने बना रही है और जो पीएमएलए कानून है उसका नाजायज फायदा उठा रही है। इस प्रकार से पूरी बहस हुई। न्यायालय ने आज सुना है, बहस कल भी चलेगी और संभवतः जो भी फैसला होगा वो उच्च न्यायालय साथ के साथ देगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी बात यह है कि जो खुशी कल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थी, अरविंद केजरीवाल के चाहने वालों को मिली थी कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर दिया था, आज उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया। लेकिन उच्च न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलों को सुन रही है और जो उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको देख रही है। उनको अध्ययन करने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय अपना फैसला देगी और यह देखने वाली बात होगी कि फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या ईडी ने जो आरोप लगाए हैं दिल्ली में शराब घोटाले के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर, वो आरोप सत्यापित होते हैं? अगर वो आरोप सत्यापित होते हैं तो यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट होगा। लेकिन अगर जैसा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले कह रहे हैं कि यह केंद्र सरकार की साजिश पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया है और केवल इसी के लिए पीएमएलए कानून में बदलाव किया गया है, तो अगर कल अदालत से जमानत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, हालांकि जमानत मिलने से कोई निर्दोष साबित नहीं हो जाता, न ही किसी के गिरफ्तारी हो जाने से या किसी पर मामला दर्ज हो जाने से वह दोषी साबित होता है। दोषी और निर्दोष साबित होने के लिए न्यायालय के फैसले का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टया लोगों के मस्तिष्क में यही बात जाएगी कि अगर इतनी गंभीर, इतनी सख्त कानून के बावजूद अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसा कह रहे हैं वह बात सही है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी और ईडी के पक्ष को मजबूती मिलेगी और लोगों के मन में यही संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही खबरों को लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे, देश दुनिया की बातें करेंगे, साथ ही आपको देश दुनिया दिखाते रहेंगे, लोगों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए
बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।